30 साल गुजर चुके थे। शहर अब पहले जैसा न था। बाजार की गलियां और चौखें रंगीन थीं। फारिस, जो अब अक्ल का सुल्तान कहलाता था, बूढ़ा हो चुका था। इसके बालों में चांदी उतर आई थी, चेहरे पर जुहरियां पड़ चुकी थीं, लेकिन इसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी जैसे पहले दिन जब इसने अपनी अक्ल की दुकान खोली थी। इसकी दुकान अब एक अजीम शान इमारत में बदल चुकी थी, जिसके दरवाजे पर लिखा था, अक्ल की रोशनी, हर दिल की ताकत। लोग अब भी दूर दूर से इसके पास मशूरे लेने आते थे, लेकिन अब फारिस की अक्ल में एक ऐसी गहराई आ चुकी थी जो पहले से कहीं ज्यादा थी। मसाइल हल करने की सलाहियत बढ़ा ली थी, बल्कि वह लोगों के दिलों को भी छू लेता था। फारिस की उम्र के साथ इसकी हिकमत में भी इजाफा हुआ था। वह अब सिर्फ मशवरे नहीं देता था, बल्कि लोगों को उनकी अपनी सलाहियतों को जगाने की तरगीब देता था। फारिस की शोहरत अब सिर्फ शहर तक महदूद न थी। दूर दूर के ममालिक से लोग इसके पास अक्ल खरीदने आते थे, लेकिन फारिस अब भी वही उसूल अपनाता था। वह हर किसी से वही फीस लेता जो इसकी नसीहत की कीमत होती, चाहे वह कोई गरीब हो या बादशाह। इसकी दुकान पर अब एक बड़ा कुतुब खाना भी था, जहां वह अपनी जिंदगी भर की जमा करदा हिकमत को किताबों में महफूज करता था। इसने अपने शागिर्दों को भी तरबियत दी थी, लेकिन कोई भी इसकी अक्ल की गहराई तक न पहुंच सका था। इस शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम ईसा था। वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। इसकी जिंदगी मेहनत से गुजरती थी, लेकिन वह हमेशा ईमानदार रहा। एक दिन इसे जंगल में एक चांदी का संदूक मिला, जिसके अंदर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। ईसा ने संदूक को शहर के चौक में ले जाकर ऐलान किया कि जिसका यह संदूक है वह आकर ले जाए। शहर के एक दौलतमंद ताजिर, जो अपनी लालच के लिए मशहूर था, ने दावा किया कि यह संदूक इसका है। इसने ईसा पर इल्जाम लगाया कि इसने थैली से कुछ सिक्के चुरा लिए हैं। मामला खलीफा के दरबार में पहुंचा। ताजिर ने गवाह पेश किए जो इसके मुलाजिम थे, और ईसा के पास अपनी ईमानदारी साबित करने का कोई सबूत न था। खलीफा परेशान था, क्योंकि वह ईसा की ईमानदारी पर यकीन रखता था, लेकिन गवाहों के सामने इसे फैसला सुनाना मुश्किल हो रहा था। खलीफा ने एक बार फिर फारिस को तलब किया। फारिस ने मामला सुना और कहा, आलम पनाह, मेरी फीस 10,000 दीनार होगी। अगर मेरी अक्ल से ईसा की ईमानदारी साबित ना हुई तो मैं 20,000 दीनार वापस करूंगा। खलीफा ने फीस अदा की और फारिस ने एक कागज पर लिखा, ईमानदारी का सबूत दिल में होता है, लेकिन चालाक इसे छुपा देता है। सच को जाहिर करने के लिए चालाक के दिल को परखो। फारिस ने खलीफा से कहा कि वह ताजिर को दरबार में बुलाए और इससे एक सादा सा सवाल पूछे, तुम्हारे संदूक में कितने सिक्के थे? ताजिर ने फौरन जवाब दिया, 300 सिक्के। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ईसा से पूछें कि इसने कितने सिक्के गिने। ईसा ने कहा, मैंने थैली में 400 सिक्के गिने थे। फारिस ने दरबार से कहा, अगर ताजिर ईमानदार होता तो वह यह न बताता कि इसके संदूक में 400 सिक्के थे। यह तो ताजिर के बताए गए सिक्कों से 100 सिक्के ज्यादा हैं। फिर चोरी कैसे हुई? ईसा ने ईमानदारी से बताया कि इसने 400 सिक्के गिने, जो इसकी ईमानदारी का सबूत है। ताजिर ने झूठ बोला, क्योंकि इसने फौरन एक गूल अदद बताई। दरबार में मौजूद सब लोग फारिस की अक्ल पर हैरान रह गए। खलीफा ने ताजिर के मुलाजिमीन से सख्त पूछगछ की और आखिरकार उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने झूठे गवाह बनकर ताजिर की मदद की थी। ईसा की ईमानदारी साबित हुई और खलीफा ने इसे संदूक और इसके अंदर मौजूद सिक्कों का मालिक करार दिया। ईसा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ अक्ल के सुल्तान, तुमने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल भी संवार दिया।
एक दिन शहर के बाजार में एक नई हलचल मच गई थी। एक जवान आदमी जिसका नाम सुहेल था, इसने एक चमकदार नई दुकान खोली थी। इसने अपनी दुकान का नाम रखा था हिकमत की दुकान। सुहेल एक खूबसूरत चर्ब जुबान शख्स था जिसकी बातों में जादू था। इसने ऐलान किया कि फारिस अब बूढ़ा हो चुका है और इसकी अक्ल पुरानी हो गई है। ऐ शहर के लोगों, इसकी दुकान अब माजी का किस्सा है। इसका जमाना गुजर गया। मेरी दुकान में आओ और ऐसी हिकमत खरीदो जो आज के दौर के मुताबिक हो। मेरी अक्ल तेज, नई और सस्ती है। लोग आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों में आने लगे। वह लोगों को मुफ्त मशवरों के झांसे देता और फिर बड़ी फीस मांगता। इसकी बातों में एक अजीब सा सिहर था और लोग इसकी तरफ खिंचे चले जाते। वह अपनी दुकान पर हर रोज एक नया हिकमत का मोती पेश करता जो सुनने में बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन हकीकत में इसकी नसीहतें सतही और बेअसर होते। मिसाल के तौर पर इसने एक ताजिर को मशवरा दिया कि वह अपनी दुकान को सुर्ख रंग से रंग दे क्योंकि सुर्ख रंग दौलत को खींचता है। ताजिर ने बड़ी उम्मीद से यह किया, लेकिन इसका कारोबार न बढ़ा। एक औरत को इसने कहा कि वह हर रोज एक खास पत्थर अपने पास रखे कि उनकी यह खुशकिस्मती लाता है, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। सुहेल की दुकान की शोहरत बढ़ती गई और कुछ लोगों ने फारिस की दुकान को छोड़कर इसके पास जाना शुरू कर दिया। वह अपनी कामयाबी पर नाज करता और कहता, देखो, फारिस की अक्ल अब काम नहीं करती। इसके मशवरे पुराने हैं और वह बूढ़ा हो चुका है। मेरी हिकमत ही शहर की नई रोशनी है। लेकिन सुहेल की धोखा बाजी ज्यादा दिन न छुप सकी। एक दिन एक गरीब किसान रहीम इसके पास गया। रहीम की फसलें खराब हो रही थीं और इसने सुहेल से मदद मांगी। सुहेल ने इससे 500 दीनार लेकर कहा कि वह एक खास जादुई बीज इस्तेमाल करे जो इसकी दुकान से मिलता है। रहीम ने यह बीज लगाए, लेकिन वह आम बीजों से मुख्तलिफ न थे और इसकी फसलें फिर भी नाकाम रही। रहीम गुस्से और मायूसी से भरा हुआ फारिस की दुकान पर पहुंचा। इसने अपनी कहानी सुनाई और बोला, ए अक्ल के सुल्तान, सुहेल ने मुझे धोखा दिया। इसकी हिकमत झूठी थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पास सिर्फ 50 दीनार बाकी हैं। फारिस ने रहीम की बात सुनी और इसकी आंखों में दुख देखा। इसने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम, अक्ल की असलियत इसके नतीजे से पता चलती है। तेरी फीस 20 दीनार होगी और अगर मेरी अक्ल काम ना आई तो 40 वापस करूंगा। और फारिस ने एक कागज पर लिखा, धोखा बाजी की चमक आरजी होती है, लेकिन सच की रोशनी हमेशा रहती है। अपनी जमीन को समझो और फितरत से सीखो। जो मेहनत और सब्र से काम करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। रहीम ने नसीहत पर अमल किया। इसने अपनी जमीन का बगौर जायजा लिया और पता चला कि इसकी फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत थी। इसने एक छोटा नहरी निजाम बनाया और अपनी फसलों की देखभाल शुरू की। चंद माह में इसकी फसलें लहलाने लगीं, लेकिन रहीम ने फैसला किया कि वो सुहेल की धोखाबाजी को बेनकाब करेगा। वह फारिस के पास वापस आया और बोला, ऐ सुल्तान, आपकी अक्ल ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन सुहेल अब भी लोगों को धोखा दे रहा है। क्या आप इसका मुकाबला करेंगे? फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखाबाज खुद अपने जाल में फंसता है, बस इसे मौका देना पड़ता है। फारिस ने एक बड़ी तकरीब का ऐलान किया जिसमें शहर के तमाम लोगों को मदहू किया गया। इसने सुहेल को भी चैलेंज किया कि वह इस तकरीब में अपनी हिकमत का मजाहरा करे। सुहेल ने हंसते हुए चैलेंज कबूल किया और कहा, ऐ बूढ़े, आज मैं तुम्हें सबके सामने हराऊंगा। मेरी हिकमत तुम्हारी पुरानी अक्ल से बेहतर है। तकरीब के दिन बाजार को रंगीन रोशनियों से सजाया गया था। लोगों का हुजूम जमा था। फारिस ने ऐलान किया कि वह और सुहेल एक ही सवाल का जवाब देंगे और लोग फैसला करेंगे
कि किसकी अक्ल बेहतर है। सवाल एक गरीब मजदूर ने पूछा। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी कमाई मेरी खानदान के लिए काफी नहीं। क्या अक्ल मुझे खुशहाल बना सकती है? सुहेल ने सबसे पहले जवाब दिया। अपनी चर्ब जुबानी का मजाहरा करते हुए कहा, तुम्हें एक खास तावीज पहनना चाहिए जो मैं तुम्हें 1000 दिनार में दूंगा। यह तावीज तुम्हारी किस्मत बदल देगा और तुम्हारे पास दौलत आएगी। लोगों ने तालियां बजाएं क्योंकि इसका वादा बहुत परकशिश लगा। फारिस ने अपनी बारी पर खामोशी से एक कागज निकाला और लिखा, खुशहाली मेहनत और अक्ल के इम्तिजाज से आती है। अपनी सलाहियत को पहचानो और हिजरत कर जाओ। हिजरत में बरकत होती है, छोटे कदम बड़े ख्वाबों तक ले जाते हैं। इसने मजदूर से कहा, अपनी मेहनत को एक हुनर में बदलो। दूसरे शहर चले जाओ जहां इस हुनर की कद्र और मुआवजा ज्यादा हो। शहर के लोग तुम्हारे काम की कद्र करेंगे अगर तुम उन्हें कुछ मनफरिद दो। क्या तुम कोई खास काम जानते हो? मजदूर ने कहा, मैं लकड़ी से अच्छे डब्बे बनाता हूं। फारिस ने कहा, इन डब्बों को खूबसूरत बनाओ और बाजार में बेचो, लोग इनकी कद्र करेंगे। लोगों ने फारिस की अक्ल की तारीफ की, लेकिन सुहेल गुस्से से बोला, यह कोई हिकमत नहीं, मेरा तावीज ज्यादा ताकतवर है। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, सुहेल, जिंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत और अल्लाह पर भरोसा दरकार होता है। वह मजदूर पहले ही इल्तिजा कर रहा है कि इसकी आमदनी से इसके घर का गुजर बसर नहीं हो रहा और तुम इसको तावीजों के झांसे में फंसा कर इसे मजीद गरीब करना चाहते हो। इस तरह से तो वह बेचारा और ज्यादा मुसीबतों का शिकार हो जाएगा। सब लोग कहने लगे, फारिस बिल्कुल ठीक कह रहा है, सुहेल धोखाबाजी कर रहा है। रहीम और दीगर मुतासरीन ने फारिस का शुक्रिया अदा किया। फारिस ने कहा, अक्ल की कीमत इसके नतीजे से लगती है। जो धोखा देता है वह खुद अपने जाल में फंसता है। वह झूठा हिकमत का ताजिर बेनकाब हो चुका था। लोगों ने इसके पास जाना छोड़ दिया और फारिस की दुकान पर ही वापसी इख्तियार की। कुछ दिन बाद शहर के करीब एक गांव में पानी का शदीद बुहरान पैदा हो गया था। गांव के वाहिद चश्मे का पानी कम होता जा रहा था और दो खानदानों के दरमियान इस पर झगड़ा शुरू हो गया। एक खानदान चाहता था कि पानी सिर्फ खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो, जबकि दूसरा खानदान इसे घरेलू जरूरियात के लिए महफूज करना चाहता था। यह तनाजा इतना बढ़ा कि गांव वालों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी और चश्मे के करीब झगड़ों की वजह से कोई पानी लेने न जाता। एक नेक दिल नौजवान हामिद, जो गांव का मुअल्लिम था, फारिस की दुकान पर पहुंचा। इसने कहा, ए अक्ल के सुल्तान, हमारा गांव पानी के तनाजा की वजह से तबाह हो रहा है। क्या आप ऐसी अक्ल दे सकते हैं जो हमारे गांव को मुत्तहिद करे और पानी का बुहरान हल करे? मेरे पास सिर्फ 70 दिनार हैं। फारिस ने हामिद की फिक्र मंद आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हामिद, पानी अल्लाह की नियामत है और इसकी हिफाजत अक्ल से होती है। तेरी फीस 30 दिनार होगी और अगर मेरी अक्ल काम न आई तो 60 दिनार वापस करूंगा। फारिस ने एक कागज निकाला और इस पर लिखा, पानी की कद्र इत्तिहाद से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह इसके लिए आसानी करता है। अपने तनाजा को भूल जाओ और अल्लाह की नियामत को सबके लिए बांटो। हामिद ने यह नसीहत गांव वापस ले जाकर दोनों खानदानों को पढ़कर सुनाई। इसने एक इजलास बुलाया और तजवीज दी कि चश्मे के पानी को मुंसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए एक निजाम बनाया जाए। इसने कहा कि हर खानदान अपनी जरूरत के मुताबिक पानी ले, लेकिन पहले एक छोटा तालाब बनाया जाए ताकि पानी जाया ना हो। हामिद ने गांव वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद दिलाई कि पानी को जाया न करो, चाहे
तुम दरिया के किनारे ही क्यों ना हो। इस बात ने सबके दिलों को छू लिया। दोनों खानदानों ने मिलकर एक तालाब खोदा और पानी के इस्तेमाल का तर्ज अमल बनाया। चंद हफ्तों में चश्मे का पानी मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल होने लगा और गांव में खुशहाली लौट आई। हामिद फारिस के पास वापस आया और बोला, ए सुल्तान, आपकी अक्ल ने हमारे गांव को पानी और इत्तिहाद दोनों अता किए। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, हामिद, अक्ल वह है जो अल्लाह की नेमतों को सबके लिए खैर बनाती है। इसे हमेशा बांटते रहो। यह वाकया गांव वालों के दरमियान मशहूर हुआ और फारिस की अक्ल की धूम मच गई क्योंकि इसने न सिर्फ एक बुहरान हल किया बल्कि गांव को इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुत्तहिद भी कर दिया। एक दिन फारिस अपने बाग में बरगद के दरख्त के नीचे खड़ा हुआ और बोला, ऐ शहर के लोगों, मेरी उम्र अब ढल चुकी है और मेरी अक्ल की दुकान ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। आज मैं इस दुकान को अपने शागिर्दों के हवाले करता हूं जो मेरी तालीमात को आगे ले जाएंगे। यह दुकान हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेगी, लेकिन अब मैं खैर आबाद कहता हूं। लोगों के चेहरों पर उदासी छा गई क्योंकि फारिस उनके लिए एक रहनुमा था। लोग इसके गिर्द जमा हो गए और एक बुजुर्ग ने पूछा, ए अक्ल के सुल्तान, तुमने यह अक्ल कहां से ली? तुम्हारी हिकमत ने शहर को रोशनी दी, धोखाबाजों को शिकस्त दी और हमारे दिलों को सुकून दिया। बताओ, यह दानाई तुम्हें कहां से मिली? फारिस ने अपनी पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ऐ शहर के लोगों, मेरी अक्ल का सरचश्मा इस्लाम की तालीमात हैं। मैंने कुरान पाक का मुताला किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सीखा और उनकी तालीमात से रोशनी हासिल की। उन्होंने हमें सच, सब्र और दूसरों के लिए खैर ख्वाही सिखाई। मेरी हर नसीहत इसी इल्म की रोशनी से निकली है। अगर तुम भी इस रोशनी को अपनाओगे तो तुम्हारे दिल और दिमाग हमेशा रोशन रहेंगे। लोगों ने खामोशी से इसकी बात सुनी और उनके दिल भर आए। फारिस ने अपनी आखिरी किताब अक्ल की रोशनी शहर के कुतुब खाने में रखी और अपने शागिर्दों को नसीहत की कि वह इस इल्म को आगे बढ़ाएं। इसके बाद वह खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिया, जहां वह अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता था। लेकिन इसकी अक्ल की रोशनी शहर में हमेशा जिंदा रही और लोग इसे अक्ल का सुल्तान कहकर याद करते रहे। दोस्तों, अक्ल के ताजिर की यह कहानी यहीं पर मुकम्मल होती है। आपको इस कहानी के तीनों पार्ट कैसे लगे, अपनी राय का इजहार करें।